एक ऐसी मूवी जिसे देखते वक्त तुम स्माइल करोगे, पेट पकड़ के हंसोगे, इमोशनल भी होगे और शायद रो भी पड़ो। पर मूवी एंड होने पे तुम और भी ज्यादा होपफुल और पॉजिटिव फील करोगे। मैं बात कर रहा हूँ 2019 की नितेश तिवारी डायरेक्टेड मूवी छिछोरे की, और क्यों ये मूवी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और बेस्ट मूवीज में से एक है। मूवी के डिस्कशन में हम इस वीडियो को 5 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें कि हर एक पार्ट एक अलग एस्पेक्ट पे फोकस करेगा। उससे पहले मूवी की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। तो मूवी के लीड में लेट सुशांत सिंह राजपूत और श्रद्धा कपूर। उनका एक बेटा है राघव, जो कि जेईई की तैयारी कर रहा है क्योंकि उसको आईआईटी में जाना है। पर रिजल्ट पे पता चलता है कि उसका आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ। ये सुनकर उसे बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि उसके मॉम डैड दोनों ही आईआईटी में थे और रैंकर थे। उसे लगता है कि अब सभी लोग उसे लूजर बुलाएंगे। इसकी वजह से वो बालकनी से कूद जाता है और उसकी हालत कुछ ऐसी होती है कि उसे कोई मिराकल ही बचा सकता है। डॉक्टर भी कहता है कि यार हम ट्रीटमेंट तो कर रहे हैं, पर शायद पेशेंट जीना ही नहीं चाहता। ये सुनकर सुशांत सिंह राजपूत के कैरेक्टर को बहुत बुरा लगता है और वो डिसाइड करता है कि वो अब अपने बेटे को जीने की उम्मीद देगा, जिसके लिए वो अपने हॉस्टल की कहानी बताता है, जिसमें हम अलग अलग कैरेक्टर्स से मिलते हैं, जो कि हमें ले जाता है अपनी वीडियो के पहले पार्ट पर, कैरेक्टर्स। ऑब्वियसली मूवी के लीड में सुशांत और श्रद्धा का कैरेक्टर है, पर इस मूवी को और भी ज्यादा खास बनाता है इसके बाकी कैरेक्टर्स, जिन पे इक्वली फोकस किया गया। शुरू करते हैं पहले कैरेक्टर से। शिक्षा प्लेड बाय वरुण शर्मा, फुल्ली एक्सट्रोवर्ट, फनी और डबल मीनिंग जोक क्रैक करने वाला बंदा, जो कि हर ग्रुप में प्रेजेंट होता है। इंजीनियरिंग लाइफ में 2 चीजें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, ब्रेन और बंटी। ब्रेन के लिए ना यहाँ बहुत हरियाली, लेकिन बंटी के लिए अकाल है भाई, सूखा पड़ा है। इसके बाद दूसरा कैरेक्टर है एसिड, जो कि एक्सीडेंटली प्ले किया है नवीन पॉलिशेट्टी ने, और ये बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड रहता है, हमेशा बहुत ज्यादा गालियां देता है। मैंने पहले एक्सीडेंटली कहा क्योंकि ये रोल गलती से उनको ऑफर हो गया था ड्यू टू सम नेम कंफ्यूजन, पर जिस तरह से उन्होंने ये रोल प्ले किया है, उन्होंने बिल्कुल नेल कर दिया इस कैरेक्टर को। नितेश सर apparently called the casting director and said यार मुझे छिछोरे के लिए टेस्ट करना है, मुझे निविन पॉली का ऑडिशन भेज। So निविन पॉली, for those of you who don't know, is a Malayalam superstar. So the casting director calls me, Navin Poli, and he's like, "यार सुनना, Nitesh sir is asking for your audition." I was like, wait, what Nitesh? You mean दंगल Nitesh sir? इसके बाद आता है तीसरा कैरेक्टर मम्मी, प्लेड बाय तुषार पांडे, जो कि बहुत ही इंट्रोवर्ट है और हमेशा डरा हुआ रहता है और बात बात पर मम्मी मम्मी करता रहता है। नाम क्या तेरा? मम्मी। इसके बाद 2 ऐसे कैरेक्टर्स आते हैं जो कि अपने अपने हॉस्टल को लीड कर रहे हैं। पहला आता है डेरेक, जो कि प्ले किया है ताहिराज बसीर ने, और दूसरा जैगी, जो कि प्ले किया है प्रतीक बब्बर ने, या फिर कह लो प्रतीक स्मिता पाटिल, जो कि उन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया है। ये दोनों ही बहुत ही कॉम्पिटिटिव और थोड़ा बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड। और लास्ट कैरेक्टर ऑफ द ग्रुप है बेवड़ा, जो कि प्ले किया है सहर्ष कुमार गुप्ता ने, और नाम ही सजेस्ट करता है। ये हमेशा नशे में रहते हैं पर अपने दोस्तों के लिए जान छिड़कते हैं। ये बेवड़ा बेवड़ा ने हम सबको पीने में ट्रेन किया था। ट्रेन से याद आया, नहीं यार, वो ट्रेन वाली स्टोरी नहीं यार। छुट्टियों में घर से वापस आ रहे थे, तो ये पानी की बोतल में वोडका मिला के मस्त बैठ के पी रहा था। पानी मिले, खत्म हो गया, बच्चों को प्यास लगी। नहीं मिलेगा। पानी मांग रहे, तेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्या? बच्चे के लिए मांग रहा है, मेरे लिए मांग रहा है क्या? अरे अक्कल नहीं तुला, बेशरम कुतरिया। इसी तरह मूवी का हर एक कैरेक्टर एक दूसरे से डिफरेंट है और मूवी में एक अलग जान डालता है। देन मूविंग टू द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो, जॉन। ऑल इन ऑल अगर तुम देखोगे तो मूवी कॉमेडी ड्रामा है, पर अगर तुम डीपली देखोगे तो मूवी और भी बहुत ज्यादा जॉनर्स को टच करती है, जिसमें से मोस्ट ऑब्वियस है स्पोर्ट्स ड्रामा, और इसके अलावा मूवी पेरेंटिंग की बात करती है और बहुत जगह फ्रेंडशिप की भी बात करती है। मुश्किल वक्त आता है Our son is not dead. तो वही छिछोरे आपके दरवाजे पर खड़े नजर आते हैं। कभी सोचा नहीं था यार अपना रियूनियन ऐसे होगा। करती है। और इसके अलावा बहुत ही कम एक्सप्लोर जॉनरा मेल ईगो, जो हमें 2 हॉस्टल्स के बीच देखने मिलता है, और एट द सेम टाइम बॉयज कैमरेडरी, जो हमें थ्रू आउट द मूवी देखने मिलती है। इसके बाद थर्ड और वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एस्पेक्ट ऑफ द मूवी, इसके सॉन्ग। अगर तुमने नोटिस किया है तो पिछले कुछ सालों से ना जितने भी सुपर हिट मूवीज है उनके गाने भी बहुत ज्यादा वायरल है। फॉर एग्जाम्पल तुम ले लो एनिमल, सैयारा, धुरंधर, इन सभी के गाने भी वायरल हुए हैं। और कुछ उसी तरह 2019 में इस मूवी के भी 2-3 गाने हिट हुए थे और कुछ 2-3 अंडररेटेड रह गए थे। पहला गाना कल की ही बातें बाय के, एक ऐसा गाना जो कि बहुत ही सोलफुल है और डेडिकेटेड है फादर सन बॉन्ड को। ये गाना सुनकर अगर तुम्हारे दिल में कुछ हुआ नहीं ना यार, तो चेक कर लो तुम्हारे अंदर दिल है भी या नहीं। दूसरा गाना वो दिन भी क्या दिन थे, एक प्योर नॉस्टैल्जिया हिट कराने वाला गाना जो कि दोस्ती को भी सेलिब्रेट करता है। तीसरा गाना कैरियर, जो कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल और काम लव सॉन्ग है। चौथा गाना फिकर नॉट, एक बहुत ही कैची येट इंस्पायरिंग और पॉजिटिव गाना। अगर कभी भी लाइफ में डाउन फील कर रहा ना, तो ये गाना सुनो और गेट बैक टू द वर्क। इसके अलावा एक फनी सॉन्ग भी है, कंट्रोल। और ये सारे गाने सुनने के बाद ना आई कैन से कि इट्स वन ऑफ द बेस्ट बॉलीवुड एल्बम्स आउट देयर। गेटिंग टू द फोर्थ एस्पेक्ट ऑफ द मूवी, टोनल शिफ्ट। अगर तुम आज भी जाकर मूवी की मार्केटिंग देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि यार मूवी की पूरी कहानी कॉमेडी रहने वाली और एक हॉस्टल में रिवॉल्व करेगी, क्योंकि मूवी के दोनों ही ट्रेलर्स और जितने भी कैरेक्टर प्रोमोज आए थे वो सभी इसी में से बनाए गए थे।
पर जब तुम मूवी देखोगे तो तुम्हें पता चलता है कि यार पहले 20 से 25 मिनट बहुत ही सीरियस और इमोशनल है, और हॉस्टल लाइफ जो हमने मार्केटिंग में देखी थी वो 20 से 25 मिनट बाद शुरू होती है। और इन दोनों ही चीजों को मूवी बहुत ही अच्छी तरह से बैलेंस करते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यार हम पहले पूरा प्रेजेंट देख ले बाद में पास्ट देखेंगे, नहीं, वो मूवी बार बार शिफ्ट करती रहती है पास्ट और प्रेजेंट में, और एट द सेम टाइम वो जो टोन भी डिफरेंट होता है, क्योंकि हम प्रेजेंट में आते ही सीरियस हो जाते हैं, पास्ट में जाते ही फनी हो जाता है, पर जिस तरह से वो मैनेज किया है मूवी ने बहुत ही अच्छा लगता है देखने। और ये अच्छा इसीलिए भी लगता है क्योंकि इसके डायलॉग्स बहुत ही अच्छे लिखे गए हैं, जो कि हमें ले जाता है अपने 5वां एस्पेक्ट पे, डायलॉग्स। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, मूवी दोनों एक्सट्रीम इमोशंस को टच करती है, एकदम सीरियस भी और कॉमेडी भी, और इसको बहुत ही अच्छे से उन्होंने ब्लेंड किया है डायलॉग्स के थ्रू। तो ये कुछ एग्जांपल्स है उसके, तुम देखो। ऐसे काम में क्या बिजी हो गए यार कि अपने दोस्तों के टच में नहीं रहे। ये काम भी कितनी चालू चीज है ना। जब काम को टाइम चाहिए होता है तो फैमिली एडजस्ट करती है ना। हाँ, तो फैमिली को टाइम चाहिए तो काम को तो एडजस्ट करना पड़ेगा। हे, मैं रुक रहा हूं। डंडे भाई समझना भाई, देख कल रात तक तू सिर्फ 100 ग्राम ओवरवेट था, 150 ग्राम हक दे, बात खत्म, चांस नहीं ले सकते ना। अंदर कुछ डालने नहीं है दिया तुम लोगों ने, निकालूंगा क्या? अरे मैं देखा ही नहीं, देखा ही नहीं। अनिरुद्ध पाठक। अन्नी 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 अरे अन्नी नहीं, अनिरुद्ध पाठक। हॉस्टल लाइफ है ये भैया, यहाँ पे देश पांडे का डेस्पो हो जाता है, पटवर्धन का पट्टू हो जाता है, चौधरी का हाँ ठीक है। एक वो टाइम था जब अन्नी और मैं एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे थे, फिर भी एक दूसरे को समझ लेते थे। अब जितने भी बात कर ले, ना वो मुझे समझना चाहती है ना मैं उसको। गलती किसकी थी? शायद मेरी। शायद मेरी। जब उसको सॉरी बोलना चाहिए था मैंने नहीं बोला। जब मुझे अन्नी को इट्स ओके बोल के गले लगा लेना चाहिए था, मैंने नहीं किया। लूना मैं बात, वो बॉटल देख रहे। मैंने राघव को कहा था कि जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा उस दिन बाप बेटे मिल के देंगे, और उसको ये तो बोला ही नहीं कि नहीं होगा तो क्या करेंगे। सक्सेस के बाद का प्लान सबके पास है, लेकिन अगर गलती से फेल हो गए तो फेलियर से कैसे डील करना है कोई बात ही नहीं करना चाहता। अरे 10 लाख बच्चे बैठते हैं, 10,000 बच्चों का सिलेक्शन होता है, 9,90,000 बच्चे, उनको पता ही नहीं कि क्या करना है। उनको लगता है कि वो एग्जाम में नहीं, वो लाइफ में फेल हो रहे हैं। भाई तेरे से आज अगर पूछेंगे कि मुझे क्या चाहिए, राघव की इंजीनियरिंग में सीट या कि मेरा बच्चा सही सलामत वापस आ जाए, मैं तो अपना बच्चा ही मांगूंगा ना यार। यार ये मूवी सच में बहुत अच्छी है एंड आई कांट स्टॉप रिकमेंडिंग इट। इस मूवी ने मेरे लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, इसलिए मैं हमेशा कहूंगा कि इट्स माय फेवरेट फिल्म। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब, स्प्रेड पॉजिटिविटी, और उसी के साथ अपना ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, क्योंकि हम हमारे पेरेंट्स के बिना कुछ भी नहीं है। थैंक यू।